नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का जो राजकीय प्रकाशन की बुक है उसकी अभ्यास है अभ्यास 2D। तो इस अभ्यास में जो पहला प्रश्न है कि निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। यहाँ पर एक संख्या रेखा बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि विभाजन तथ्य का नाम। तो इस संख्या रेखा पर आप देख रहे हैं कि 0 से 12 तक के अंक अंकित हैं और यहाँ पर दो दो के ग्रुप में यहाँ पर रेखाएं खींची हुई हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 12 कोई वस्तुएं हैं, 12 कलम मान लीजिए या 12 आम मान लीजिए या 12 सेब मान लीजिए। तो आप उनको दो दो सेब की, मान लीजिए 12 सेब आपके पास हैं, तो दो दो सेब की जब आप ढेरी बनाते हैं कि 12 को पहले ढेरी में 2 सेब, फिर दूसरी ढेरी में 2 सेब, तीसरी ढेरी में 2 सेब, इसी प्रकार से 4 5 6। तो दो दो सेब की जब आप ढेरियां बनाएंगे, कुल 12 सेब हैं, तो कितनी ढेरी बन करके आएंगी? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ढेरियां बनेगी। तो वही चीज यहां पर दिखाई गई है कि 12 को दो दो के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो विभाजन तथ्य में ये हो जाएगा कि 12 को भाग किया गया है 2 से, तो उत्तर में क्या आ जाएगा इसका? 6। तो ये विभाजन तथ्य कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाएगा 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। यानी कि यहाँ पर 21 को यदि भाग किया जाता है 3 से तो 7 उत्तर आता है, और इसके संगत गुणात्मक तथ्य जो होगा कि 3 को गुणा किया जाता है 7 से, यानी कि 21 भाग 3 बराबर 7। तो जिस संख्या से भाग कर रहे हैं और जो भागफल आ रहा है, तो इन दोनों की गुणा जिसको भाग कर रहे हैं यानी कि भाज्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर 3 गुणे 7 बराबर 21। तो ये आपका है विभाजन तथ्य और ये है गुणात्मक तथ्य। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? संगत हैं। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। यहाँ पर आपको भाग वाला तथ्य दिया है कि विभाजन तथ्य दिया है, आपको गुणात्मक तथ्य बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे 56 भाग 8 है, बराबर में क्या आता है? 7 आता है। तो यहाँ पर आप इसका गुणात्मक तथ्य जब लिखेंगे तो 8 गुणे 7, 8 गुणे 7, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उसको पहले, और जो भागफल आ रहा है उन दोनों की गुणा बराबर ये जो भाज्य है इसके बराबर होगा। तो 8 गुणे 7 बराबर 56, और इसी प्रकार 66 भाग 11 बराबर 6। तो यहाँ पर 11 को गुणा करेंगे यदि 6 से, तो यह आ जाएगा 66। तो ये विभाजन तथ्य के संगत आपके गुणन तथ्य इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है कि 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या क्या हो? 13 हो। यानी कि 117 को दो ऐसी संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है जिनमें से एक संख्या 13 है। तो यहाँ पर आप कैसे इसको ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर 13 से आप भाग कर लीजिए 117 को। तो 13 से जब भाग करेंगे 117 को, तो 13 नवैया, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 नवैया होता है 117। यानी कि 13 और 9 की यदि गुणा की जाती है तो बराबर में क्या आ जाता है? 117। तो 117 को आप लिख सकते हैं कि 117 बराबर एक संख्या तो 13 हो गई, प्रश्न स्वयं कह रहा है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 9। 13 नवैया 117 होता है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो 117 को आप 13 गुणे 9 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो? तो यहाँ पर एक दो उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 2 को भाग करते हैं 2 से, तो 2 को 2 से जब भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 2 नहीं प्राप्त होगा। और यदि 5 को हम 5 से भाग करते हैं तब भी हमको 1 प्राप्त होगा, 5 नहीं प्राप्त होगा। यदि हम 10 को 10 से भाग करते हैं तब भी हमको 1 प्राप्त होगा, 10 प्राप्त नहीं होगा। जबकि प्रश्न कह रहा है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर, यानी कि यदि 10 को 10 से विभाजित किया जाए तो उत्तर जो प्राप्त हो वो वही संख्या यानी कि 10 ही प्राप्त हो। तो ऐसा नहीं है इन संख्याओं के साथ। तो फिर कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि केवल एक ऐसी संख्या है जिसको उसी से भाग करने पर भागफल वही प्राप्त होती है संख्या। एक को यदि 1 से भाग करेंगे तो भागफल में भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाँ। कौन सी संख्या है? 1। 1 को यदि 1 से भाग करते हैं तो भागफल 1 ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त हो? यानी कि कोई दो संख्या आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने ले ली 10 और दूसरी संख्या क्या ले ली हमने? यहाँ पर 2 ले ली।
अब इसमें प्रश्न के अनुसार कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर, तो पहली को दूसरी से भाग कर लेते हैं। 10 को हम भाग करते हैं 2 से, तो उत्तर कितना आता है 5। और फिर कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग करने पर, दूसरी संख्या यहाँ पर 2 है, 2 को भाग करते हैं पहली संख्या यानी कि 10 से, तो 10 से 2 को भाग कर देते हैं तो 0.2 प्राप्त होता है। तो क्या है दोनों भाग समान है? नहीं। तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है कि जिसको पहली संख्या से दूसरी संख्या को भाग किया जाए, फिर दूसरी संख्या से पहली संख्या को भाग किया जाए और भागफल समान प्राप्त हो, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं।